हेलो नमस्कार। एक वीडियो और लेके आए हैं जिसमें मैंने पिछले वीडियो में एमसीक्यू करवाए थे और इस वाली वीडियो में मैं सारे केस स्टडी करवा दूंगा। तो दोनों वीडियो मिला के हमारा 20 मार्क्स वो 12 मार्क्स ये 32 मार्क्स का पेपर हमने सॉल्व कर लेंगे इन वीडियोज़ में। तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को। While designing the school year book, a teacher asked the student that the length and width of particular photo is increased by X unit, is to double the area of the photo. The original photo is 18 सेंटीमीटर लॉन्ग और 12 सेंटीमीटर वाइड। पहले क्वेश्चन बनाने ये कह रहा है कि एक फ़ोटो है हमारे पास, यहाँ पे डायग्राम दिया भी हुआ है वैसे इसका, बट ये थर्ड वाले के लिए है। ठीक है, हाँ सही है, डायग्राम वही लग जाएगा इसमें। ये कह रहा है कि जब कर रहा था टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि लेंथ और विड्थ पर्टिकुलर फ़ोटो की इंक्रीज करनी है एक्स यूनिट ईच से, जिससे कि एरिया डबल हो जाए। तो जो एरिया पहले 18x12 हो रहा था, एरिया पहले था 18x12, अब ये एरिया डबल हो गया। कब? जब मैंने साइड को 18 + x कर दिया और 12 + x कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 36 12 144 144 × 3 3 × 42 432 होगा इनका मल्टीप्लाई, बराबर 18 का 12 में मल्टीप्लाई 216 प्लस 18x प्लस 12x प्लस x²। अगर मैं इस इक्वेशन को तमीज़ से लिखूँगा तो इक्वेशन कुछ बनेगी x² + 30x और ये धरा के माइनस होगा तो माइनस का 216 बराबर 0। तो ये पहले पार्ट का आंसर था इसका। राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग। अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब पहले पार्ट का आंसर तो हमारा यही हो गया, ये पहले पार्ट का आंसर था एमसीक्यू इसका। करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख दी मैंने दूसरी इक्वेशन। व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो। एनलार्ज फोटो की नई डायमेंशन क्या होगी, इसके फैक्टर करेंगे तो 18 और 12 आएगा, फैक्टर में लगा देंगे हम तो x² प्लस 18x 36 और 6 आएंगे इसके फैक्टर वैसे, क्योंकि 18 + 12 लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं होंगे। सही है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इसके फैक्टर में करूँगा तो 36 और 6 आएंगे, 36 प्लस का 6 माइनस का, तो ये हो जाएगा x² प्लस 36x माइनस 6x माइनस 216। x कॉमन लिया तो x प्लस 36 माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 36, तो x की वैल्यू आ रही है 6 और माइनस 36। माइनस 36 को हम ले नहीं सकते तो x की वैल्यू आएगी 6। तो ये कह रहा था कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 6 होगी, नई डायमेंशन 24 हो जाएंगी और 18 हो जाएंगी, 6 से बढ़ा देंगे हम इनको। और वाला कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ x मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220। क्या कोई वैल्यू 220 बना सकती है इस एरिया को। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें ही ये कह रहा है कोई x की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है कि 220 बना सकती है। देखो इसमें हमें फिर इसका मतलब बस केवल यहाँ चेंज करना है हमें, ये वाला। ये कह रहा है कोई ऐसी वैल्यू है कि जो 220 बना सकती है। तो देखो x² प्लस 30x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। ये 216 में 4 माइनस होगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि b² माइनस 4 इसी कि हमारा 0 से बड़ा आ रहा है क्या। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो b कितना है, 30 है, 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900 हो गया। बट रेशनल तो नहीं आएगा, इरेशनल आएगा। क्वेश्चन पिछले वाले में गलती हो गई थी एमसीक्यूज में, वहाँ रेशनल दिया था शायद, मैंने उसको देख लेना एक बार, मैंने उसका शायद √2 आंसर बता दिया था। तो रेशनल वैल्यू तो कोई नहीं आ सकती, तो इसका आंसर तो नो होगा, क्योंकि तुम कोई वैल्यू इसके फैक्टर नहीं कर ही नहीं सकते। हम इसके फैक्टर 4 के फैक्टर क्या होंगे जिससे 30 आ जाए, कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर नो होगा। इसका आंसर ये पहली केस स्टडी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगली केस स्टडी की तरफ चलते हैं हम। एक केस स्टडी ये और दी है इन्होंने, नंबर ऑफ सब डिवीज़न के बेस पे मॉडल क्लास। तो कोरिया का बच्चा भी जानता है मॉडल क्लास हमारी ये हो जाएगी 7 है, तो ये मॉडल क्लास होगी हमारी। पहले का आंसर मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए तुम जानते होंगे, नहीं जानते तो हम जनवा देंगे आज तुम्हें। पहले का आंसर जान चुके हो, CF निकालेंगे हम। CF हो जाएगा 2 6 13। कैसे निकाल रहा हूँ मैं, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23 और 23 में 1 जोड़ेंगे 24।
फॉर्मूला होता है मीन का L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास ये। अब n/2 24 इसमें n हो गया, तो 24/2 करूँगा आएगा 12। अब तो मैं देखना है 12 CF में किस किस के बीच में, तो 12 तो 6 और 13 के बीच में है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली फिर मिडिल क्लास है, हमारी मिडिल क्लास हो गई। तो वैल्यू पुट करनी है हमें सीधी सीधी। तो 600 प्लस n/2 का मतलब 24/2 12। CF हम ऊपर वाला लेते हैं, ये हमारे पास मिडिल क्लास है तो CF हम 6 वाला लेंगे। तो 6 हो गया अपॉन में F, मिडिल क्लास की फ्रिक्वेंसी 7 है, इनटू में H क्लास साइज, इसको माइनस करके निकलता है जो कि 200 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेना। 600 प्लस में 6 दूनी 1200 अपॉन 7, सीधा इसका डिवाइड करना 7 का इसमें, और अप्रॉक्स आंसर तुम्हारे पास निकल जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, मीन और निकालना है क्योंकि मुझे ये सब इसका भी। आगे देखते हैं इसका मीन कैसे निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन दिया है, एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन पार्ट्स रख दिए हैं तो जिसमें टाइम कंज्यूमिंग पार्ट्स हैं। सबसे पहले मीन के लिए XI निकालना पड़ेगा, तो यहाँ 300 आएगी, 500 आएगी, यहाँ पे 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700। FI XI दोनों का मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं हम। 3 दूनी 600 हो गया, 2000 हो गया, 4900 हो गया, 3600 हो गया, 2200 हो गया, 3900 हो गया, 1500 हो गया। डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ मैं, वैसे सिंपल भी कर सकते थे आप। तो यहाँ पे देखो ऐड करेंगे तो 6 और 9 15 और 6 21 22 23 23 और 5 28 और 9 37 7 44, 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11 12 13 14 और 4 18 तो 20, 20,400 डिवाइड बाई 2 और 4 6 और 7 13 24 आया था अभी इनका। तो अप्रॉक्स डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा ये वाला पढ़ते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या है। इफ द सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसिडर्ड गुड रेनफॉल सब डिवीजन। था हाउ मेनी सब डिवीजन हैव गुड रेनफॉल। 1000 वाला कम से कम 1000 वाला, कम से कम 1000। देखिए ये रेज कर देता हूँ मैं, मीन और वाला ये आप कर लोगे, आपको इतना तो पता होगा। तो ये कह रहा है 1000 वाला कम से कम 1000 है, वो बढ़िया है। तो 1000 से ऊपर वाले सारे एटलीस्ट मतलब सारे बढ़िया होंगे ये। तो कितने हो गए, 3 2 5 2 7, इसका आंसर 7 आएगा। कितनी सब डिवीजन बराबर हैं, तो 7 है इसका आंसर। बहुत आसान सा आंसर था इसका। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा दी थी इन्होंने। अगले एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। ये सर्कल में से क्वेश्चन दिया है शायद, डिस्कस थ्रू है, एथलीट अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, एंटी, ठीक है, बिल्कुल सर्कल का क्वेश्चन लग रहा है ये। हाँ, अब इसमें ये कह रहा है कि PQ पैरेलल है एक, तो आपको पता होगा ये एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या निकालना हमें इसमें, AB की लेंथ निकालनी है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। 10 30 लगाऊंगा मैं तो भाई। 10 30 बराबर 30 के लिए परपेंडिकुलर OA हो गया, जो किसकी वैल्यू 75 है। बेस AB है, निकाल देंगे हम तो बहुत आराम से। तो 1/√3 बराबर 75/AB। तो AB की वैल्यू आ गई 75√3। ओके, जब मुझे OB निकालना है, OB तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना था, तो मैं sin 30 लगाऊंगा। sin 30 बराबर परपेंडिकुलर 75 और हाइपोटेनस हमें निकालना है OB। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सॉल्व करोगे 150 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है। AP की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, AP की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको मैं सारा इरेज कर रहा हूँ मैं। अभी एक बार देखिए AP की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम इसमें। हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमारे पास 150 आई थी कंप्लीट OB, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस 75 थी, तो QB पार्ट 75 ही हो जाएगा। मुझसे ये पूछा है, मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहा है, हाइपोटेनस गिवन है मेरे को। तो sin 30 बराबर QP अपॉन में हाइपोटेनस 75, सॉल्व करोगे इसको तो 37.5 आ जाएगा इसका आंसर। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। PQ की लेंथ
सॉरी उन्होंने क्या, अच्छा सॉरी AP निकाला था, AP निकालना था, मैंने QP निकाल दिया, सॉरी। इसमें ऑलरेडी मैं QP निकाल चुका हूँ, QP लिखा था मैंने वहाँ। AP भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात हमारे लिए। देखिए AP जब मुझे निकालना है तो मेरे पास सबसे पहले ये वाली लेंथ आ गई। ये वाली लेंथ अभी बताई थी मैंने 75√3 आ रही थी। मैं P भी निकाल लेता हूँ एक बार में। P भी कैसे निकलेगा, अभी हमने AP निकाला था, AP की वैल्यू आ रही थी 37.5 सॉरी, एक QP की वैल्यू आ रही थी 37.5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 37.5√3 हो जाएगी, क्योंकि मैं tan 30 लगाऊंगा तो tan 30 बराबर होगा QP अपॉन PB। तो यहाँ से PB की वैल्यू निकालूंगा मैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसकी वैल्यू 37.5 है, तो PB की वैल्यू आ गई मेरे पास 37.5√3। बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक ये 75√3 है और ये वाला पार्ट हमारे पास 37.5√3 है, तो सब बच्चे बता सकते हैं कि ये 37.5√3 ही होगा। तो मज़ेदार 3 क्वेश्चंस केस स्टडी के थे 12 नंबर के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन है आप मेरे पास पर्सनली मैसेज करके डाल सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।